युगादि गुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। क्योंकि राम तो आदि भी है और अनंत भी है, तो इसी से शुरुआत करना चाहिए। हमारे सनातन की जो पद्धति है, आज के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को मूर्त रूप देने वाले और संचालन करने वाली आयोजन समिति, मैं उनको बहुत बहुत आभार और साधुवाद देता हूँ, क्योंकि मंचासीन समस्त अतिथिगण और हमारे सामने जो योग अभ्यर्थी हैं, समस्त भक्तगण हमारे बीच में देश की सर्वोच्च उसमें राज्यसभा सदस्य के रूप में ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी, क्योंकि हमने तो पहले ये सुना था कि जब हम बैरसिया का नाम सुनते थे तो ठाकुर साहब का नाम सबसे ठाकुर साहब के नाम से ही जाना जाता था। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रकार के आयोजनों को हमें निरंतर हर 3 माह, 6 माह, 12 माह में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए कि बाबा रामदेव जी कह रहे हैं तो हमें योग अभ्यास करना चाहिए। बाबा रामदेव जी ने, जैसे ठाकुर साहब ने कहा कि जो धूल लग गई थी, उस धूल को साफ करने का एक बहुत बड़ा कार्य हाथ में लिया, और अब पूरे देश में नहीं अपितु विदेशों में भी लोग आज की योग को करके निरोग होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कई बार ट्रेन में मुझे कई लोग मिलते हैं जो हरिद्वार से आते हैं, जो कि हम भी मूलतः हरिद्वार के ही हैं, और बाबा जी हमारे अखाड़े से महामंडलेश्वर हैं। तो कई लोग हमको जो मिलते हैं तो वो कहते हैं कि महाराज जी हमारी तो अवस्था ही बदल गई, जो हमारी शारीरिक गणना थी, जिस प्रकार से हम लोग चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन आज हम स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं। हम आप सभी लोगों को एक बात पूछते हैं कि इस योग करने में कोई बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ा पैसा, ये बहुत कुछ नहीं लगता है। आप लोग 2 दिन से योग कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि काफी परिवर्तन होता है। लेकिन 2 दिन स्वामी जी, हमारे द्वय स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि स्वामी जी 2 दिन करके चले गए, फिर उसको भूलना नहीं है। योग अभ्यास हर चीज का निरंतर करते रहना चाहिए। हमें प्रतिदिन घर में जब हम उठते हैं तो कहते हैं कि जब हम बिस्तर से उठें उसके बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर हमें योग अभ्यास करना चाहिए। पहले तो कम से कम आधा घंटा करना चाहिए, नहीं तो 10 मिनट बहुत होता है। आपने अगर अपने शरीर को दिन भर चलाना है और उसको 10 मिनट अगर आपने दे दिया तो ये मान के चलिए कि आपका जीवन काल, जब तक ठाकुर जी ने लिखा है, जब तक आप निरोग रूप से रहेंगे। योग की तो बहुत बड़ी ग्रंथ के रूप में इसकी रचना हो गई है, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूरे परिवार के साथ में आप न जाइए कहीं। जब इस प्रकार के बड़े कोई शिविर लगाते हो तो उसमें जरूर जाइए, लेकिन प्रतिदिन अपने घर में योग अभ्यास, और बीच में अग्निहोत्र जो कर रहे हैं। जब कोरोना काल का एक भीषण युग आया था, भगवान न करे कि किसी काल में ऐसा युग आए, तो उस समय मात्र ये अग्निहोत्र, लोगों ने कहा कि जब अग्निहोत्र हवन का महत्व उस समय बढ़ाया गया कि गाय के घी से अगर हम अपने घर में थोड़ा सा अग्निहोत्र करते हैं तो सारे जो दूषित कीटाणु हैं वो नष्ट होने की कगार में रहते हैं। तो नित्य प्रति हमें अग्निहोत्र भी अपने घर में करना चाहिए, जो लोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग फ्लैटों में ज्यादा रहते हैं। तो एक छोटे से पात्र में कंडा, गाय का कंडा लेकर, और उसमें अगर 2 चम्मच घी से आपने हवन कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपके बिल्डिंग के आसपास के सारे दूषित कीटाणु नष्ट हो जाते हैं।